वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक अर्थ साइन रीडिंग्स हैं। 1 to 7 जून की रीडिंग होगी और इसमें टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की रीडिंग्स हैं शामिल। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम टॉरस से स्टार्ट करते हैं कि टॉरस का ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके जी, टॉरस यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी आ गई, कैंसेरियन आ गया, टॉरस एंड वर्गो। आप जो हैं स्मॉल चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है, मतलब ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा काउंट करें। कोई मसला, कोई परेशानी जो कि बहुत अरसा से चल रही है, उसकी बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं और इस वजह से दिल जो है वो थोड़ा उदास और सैड पहले से ही चला आ रहा है, इस हफ्ते से नहीं है। तो आपको तन्हाई का एहसास है या आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हैं, स्पिरिचुअल वर्किंग, प्रेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा करने लग पड़ते हैं। चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा, मतलब मामलात को लेकर आप बहुत ज़्यादा खिंच रहे हैं। और इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो ये जो टेंशनें हैं जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, इनका एक क्विक चेंज है जो आता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर डेफिनेटली ताल्लुकात की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने से या मामलात को डिसमिस करने से, लॉस को एक्सेप्ट करने से ही होगा। ये थोड़ा ट्रैजिकल चेंज है, मगर चेंज बहुत ज़रूरी है। होता है ना कि कभी कभी हम कुछ काम कर रहे होते हैं जिनमें हमें फतह नहीं मिलती है, या हमारे फैसले कामयाब नहीं रहते हैं, या हमारे एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट मामलात हो रहे होते हैं, तो हमें चेंज लाना पड़ता है। बिल्कुल वही चीज़ आपको चेंज का ज़रूरत है इस हफ्ते में। अगर चेंज आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि ईजी नहीं है आपके लिए, क्योंकि ऐसी एनर्जी के साथ मैंने लोगों को चेंज ईजीली एक्सेप्ट करते हुए नहीं देखा। बट अगर आप चेंज जो है ईजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी में नई इंप्रूवमेंट्स आने के चांसेस होंगे। तो इस हफ्ते में कोई ताल्लुकात या कोई मामला है जिसको आप एंड करेंगे। जबकि आपकी लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आपको किसी से डीप मोहब्बत है, काफ़ी अरसे से मोहब्बत है, मगर ये मोहब्बत ऐसी है जिसका इजहार करना अभी आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा। क्योंकि अगर आप इजहार करते हैं तो शायद आपको शर्मिंदगी हो जाए, या शायद आप शर्माते हैं, आपको हालात बेहतर नहीं लग रहे कि आप मोहब्बत का इजहार करें। मगर मोहब्बत आपके दिल में पल रही है और आप ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप उनके ख्वाब देखेंगे या उनके बारे में सेंसिटिव ज़्यादा हो जाएंगे, प्रेयर्स वगैरह करेंगे, मैरिड हैं तो उनकी केयर ज़्यादा करेंगे। इस तरह की वाइब्स आ रही हैं। जिनका नो कॉन्टैक्ट है, मुझे नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा कोई कनेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते के एतबार से। जबकि आपके पर्सन जो है आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, और अगर आपके साथ भी रहते हैं तो जो भी परेशानियां हैं उनकी वजह से बहुत परेशान है। इसलिए इनका जो है कोई लॉस सिस्टम इनका भी डेफिनेटली नज़र आता है। और इनको ये लग रहा है जैसे आपने इनको समझा नहीं, या दूसरों ने इन्हें समझा नहीं, इन्हें सपोर्ट नहीं किया, इनको बीच सड़क पे अकेला छोड़ दिया, या इनको मजबूरियों में अकेला छोड़ दिया। तो इस तरह की वाइब्स है। ऐसा नहीं है कि इन्हें मोहब्बत नहीं है आपसे, मगर ये तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं और अपसेट हैं। कुछ इस तरह की वाइब्स चल रही हैं, रिगार्डलेस ये आपके साथ हैं, रिगार्डलेस ये आपसे दूर हैं। होपफुली आपको रीडिंग रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय। सो लेट्स सी वर्गोस। हेलो जी वर्गोस, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। सो लेट्स सी, देखते हैं 1 to 7 जून ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। अच्छा जी वर्गोज, ऐसा है कि आप लोगों की एनर्जी में जेमिनाई है, टॉरस है, पाइसिस है और यहाँ पर लियो एनर्जी है। आप बहुत कॉन्फिडेंट रही हैं, बहुत डेयरिंग रही हैं। आपका बिजनेस था, आपका जॉब था, आपकी पर्सनल ऑक्यूपेशन थी, आपकी पर्सनालिटी थी, आपके जो भी मामला थे आप उनमें लीड करने की कोशिश करते आए हैं और बहुत बोल्ड एक्शन भी लिए हैं आपने। आपकी पर्सनालिटी का लोगों के ऊपर बहुत अच्छे से असर पड़ा है, ठीक। और कोई ऐसा इंसान जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग है, लीडर लाइक पर्सन रहा है, तो ऐसे इंसान का आपके ऊपर खास इम्पैक्ट आया। बहरहाल ये एनर्जी बैकग्राउंड की है। इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि आपके घरेलू ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। आप घर वालों के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। किसी के साथ नाराज़गी चल रही थी तो नाराज़गी ख़त्म होगी, घर वालों की खुशियाँ नसीब होंगी और कमिटमेंट्स ज़्यादा अच्छी होंगी, इनर पीस मिलेगा और फैमिली इश्यूज़ हल होंगे। किसी किस्म का घरेलू मामलात में जो है नुकसान चल रहा था या कोई लॉस था तो वो ख़त्म हो जाएगा। और जो है प्योर कनेक्शंस की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कंप्लीट खुशी आपको इस हफ्ते में मिलेगी। जबकि आप लोग लव लाइफ बेसिस पे बहुत ज़्यादा अपसेट है। कोई वजह है, कोई रीज़न है कि आप अपसेट हैं। अपनी परेशानी आप अपने पर्सन के साथ भी प्रॉपर तौर पे शेयर नहीं करेंगे। आपको कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम, मैं देख रही हूँ कि आपको कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम है और
अगर आप अपने पर्सन से दूर हैं इसी वजह से अपसेट हैं, और अगर आप साथ हैं तब भी आप अपसेट हैं कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, कोई लॉस ना आ जाए। बाज़ दफ़ा इंसान अपनी ही कमज़ोरियों और ख़ामियों की वजह से भी अपसेट होता है। नींद ज़रूर पूरी कीजिएगा और स्ट्रेस से बचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जबकि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, या आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, और ये आपको अपने साथ भी प्रॉपर तौर पर नहीं ला पा रहे। ये एनर्जी ऐसे है जैसे कि ये पॉजिटिव हैं, कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से लीड करना चाहते हैं, मगर इन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। ये प्रॉपर तौर पे शेयरिंग नहीं कर पा रहे, चाहे फाइनेंशियल शेयरिंग है, चाहे फिजिकल शेयरिंग है, चाहे आइडियाज़ है, चाहे टाइम है, इमोशंस है, ये प्रॉपर शेयरिंग वाला मामला गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ। चाहे आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, मगर कुछ इशूज़ हैं। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम कैप्रिकॉर्न, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। देखते हैं जी इस हफ्ते में 1 to 7 जून आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे स्टार साइंस में है कैंसेरियन, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो और जेमिनाई। आपकी एनर्जी बताती है कि आप किसी को बहुत शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, बहुत केयरिंग और बहुत टची रही हैं, और डेफिनेटली आपके पेरेंट्स या कोई ऐसा इंसान यहाँ पे बहुत शिद्दत से आपकी परवाह करने वाला भी मौजूद है, जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, मोहब्बत का इजहार या चाहत नहीं बता रहा, मगर वो आपके लिए बेस्ट विशेज़ या प्रेयर्स वगैरह करता आ रहा है पहले से। तो इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते में दूसरों के साथ ताल्लुकात बैलेंस होंगे या एक्सपेंशन आएगी। आपका जितना मूड अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, होपफुल होंगे, उतना ही बेहतर होगा। चीज़ें अगेंस्ट हो सकती हैं, लोग थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, सोच डिफरेंट हो सकती है, मगर आपका जो पेशेंस है और स्टेप बाय स्टेप जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाली एनर्जी है, इससे आप केमिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे और फ़ायदे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी लड़ाई झगड़ों से वाकई परहेज़ कीजिएगा और जल्दबाजी मत करें, दूसरों को प्रेशर देना कि तुम ये करो, जल्दी करो, जल्दी करो, इन चीज़ों से परहेज़ बहुत ज़रूरी होगा। इसी तरह आपके हालात में बेहतरी आती चली जाएगी। थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। और जबकि लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी अपसेट चले आ रहे हैं किसी इशू की वजह से, और आपको इस हफ्ते में चेंजेस लानी पड़ेंगी अपनी लव लाइफ में, या चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब चेंजेस एक्सेप्ट करने की बात आती है तो इंसान खुशी से एक्सेप्ट नहीं करता, मगर आपको ये चेंजेस एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि चेंजेस ही ऐसी आ रही हैं जो ज़िंदगी को आगे इंप्रूव नहीं कर पा रही थी, आपकी लव लाइफ को इंप्रूव नहीं कर पा रही थी। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो भी नो कॉन्टैक्ट वाली ही सिचुएशन चल रही है। जिन लोगों के रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्टिल कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ लोगों के जादू टोनों के असरात भी हैं, ये भी एक रीज़न है। थोड़ा सा एहतियात और चैरिटी, सदका खैरात, दान पुण्य ज़रूर कीजिएगा। आपकी इमोशंस वैसे लव लाइफ बेसिस पे काफ़ी इंटेंस दिखाई देते हैं। मुझे लग रहा है कि कोई बुरी नज़र रख रहा है आपकी लव लाइफ के ऊपर, जबकि आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है ये आपको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, बेचैन हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप सोच क्या रहे हो, आप करोगे क्या, आपके फ्यूचर एक्शंस क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इस तरह से, या आपने क्या पोस्ट डाली, किधर गए, किससे मिले, वगैरह वगैरह। तो ये इंसान जो है अपनी हर बात आपको बताएंगे नहीं, कहना को बहुत कुछ है इनके पास, मगर ये आपको बताएंगे नहीं, पहले ये सुनना चाहते हैं या ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है। अगर ये दूर हैं तो डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, और अगर ये आपके पास है तो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्यों बेचैन हैं, क्या रीजंस हैं। तो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते के एतबार से। होपफुली आपको रेजोनेट करे। टेक केयर, बाय बाय।